तो आज थोड़ी देर तक आइए हम लोग मिट्टी या धूल के ऊपर में देखने की कोशिश करें। पहले हम लोग देखें उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7 पद, सबका जाना हुआ वचन है। उत्पत्ति 2 अध्याय 7 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। क्रिएशन। आप बोलेंगे इसमें नई बात क्या है? ये तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन ये जो क्रिएशन की बात हम जब करते हैं, हमारा सृजन, क्रिएशन, और वहां पर बोलता है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, ये मनुष्य का लूली ओरिजिन, यानी मनुष्य का ओरिजिन का मतलब क्या है? कहां से वो उत्पत्ति हुआ। वो बहुत ही नीचे की जगह है, लोली ओरिजिन, यानी मनुष्य कहां से है? मट्टी से आया है। यानी मनुष्य का उत्पत्ति कहां से हुआ? बहुत ही नीचे की अवस्था से। दूसरी बात, फ्रैलिटी ऑफ मैन। फ्रैलिटी बोलते हैं भंगुरता। मट्टी के बारे में आप जानते होंगे, मट्टी भंगुर होता है। आप भंगुर समझते होंगे वो चीज, जैसे मट्टी का घड़ा, कि मट्टी की कोई भी चीज गिर गई चूर चूर हो गई, शीशे की कोई भी चीज गिर गई चूर चूर हो गई, फ्रेजिलिटी उसकी होती है। अरे लोहा का चीज है, गिर के नहीं टूटेगा, मट्टी का चीज। तो वो जो फ्रैलिटी एंड लूली ओरिजिन, मनुष्य का भंगुरता और मनुष्य का नीचे की अवस्था से उत्पत्ति। मनुष्य कोई बहुत हाई फाई चीज से नहीं बनाया गया, जमीन की धूल से बनाया गया, मिट्टी से बनाया गया। तो ये मनुष्य की इस अवस्था को दिखाता है। और बड़ी बात क्या है? ही इज द क्रिएटर। अब गौर से सुनिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यहां मट्टी किस चीज को दिखा रहा है? मनुष्य की उत्पत्ति। क्रिएशन के टाइम में, मनुष्य के रचना के समय में मनुष्य की उत्पत्ति मिट्टी से हो रही है। इसका मतलब मनुष्य का उत्पत्ति बहुत नीचे के चीज से हो रहा है। और मनुष्य क्या है? टूट जाने वाला, बिखर जाने वाला, भंगुर चीज। लेकिन वो क्रिएटर है और वो ऐसे निचली अवस्था से पैदा किए हुए चीज को अपने स्वरूप और समानता में बनाता है। ये मजे की बात है कि हम मट्टी होने के बावजूद भी किसमें बनते हैं? परमेश्वर के स्वरूप और समानता में। तो इस मट्टी से बनने के बावजूद भी हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हैं। परमेश्वर ने एक रचना की थी, स्वर्गदूतों की रचना की थी, और उनको मिट्टी से नहीं बनाया था। उनको तो बहुत खूबसूरत अनश्वर सृष्टि किया उनके लिए। लेकिन जब उनका उतना बढ़िया चीज से सृष्टि किया और वो नश्वर नहीं थे, भंगुर नहीं थे, बावजूद उसके परमेश्वर उनको अपने स्वरूप समानता में नहीं बनाया। और उन लोगों ने परमेश्वर को धोखा दिया और वो गिर गए। तो परमेश्वर ने मिट्टी से उठा करके हमारे वो अवस्था को दिखाता है कि हम कैसे निचले अवस्था से आते हैं। लेकिन बनाने वाला परमेश्वर है, और बनाने वाला जो परमेश्वर है वो नीचे से नीचे की अवस्था से चीजों को उठा करके अपने समानता और बराबरी में ला सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग दूसरे जगह के ओर जाएंगे और एक चीज देखें, यहां पर मिट्टी किसको दिखाती है? तो पहला था क्रिएशन के टाइम, क्रिएशन। दूसरा कन्फेशन। उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय और उसका 27 वचन देखिएगा। उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय 27 वचन। ये हम बोले, हमने इसका नाम दिया है कन्फेशन। पहला था क्रिएशन, दूसरा है कन्फेशन। क्रिएशन क्या बोलते हैं? सृष्टि, रचना, है ना। और कन्फेशन, कन्फेशन का मतलब क्या होता है? अंगीकार करना। ठीक है, यहां पर मिट्टी देखिए हमारे अंगीकार को दिखाता है। पढ़ो बेटा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ,
तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। ये 18 अध्याय जो आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब का, ये कौन सी घटना है? जब परमेश्वर इब्राहिम के पास आता है और आकर के वहां पर परमेश्वर अकेले नहीं, 3 जन रहते हैं, 2 चले जाते हैं सदोम और मोरा के पास, और तब परमेश्वर बताता है कि हम सदोम और मोरा को तो क्या करने जा रहे हैं? नाश करने जा रहे हैं। और तब इब्राहिम प्रार्थना करना शुरू करता है, और अपने प्रार्थना करने के दरमियान, है ना, वो 150 कहानी आप लोग सबको याद है, और वहां पर इब्राहिम बोलता है, हे प्रभु, पढ़ो, हाँ मैं तो, हाँ पढ़ो, मैं तो मिट्टी और राख हूं। हाँ तो ये मैं तो मिट्टी और राख हूं, आई एम डस्ट। ये जो बोलता है अब्राहम, ये अब्राहम का क्या है? अंगीकार कि हम, हे परमेश्वर, तुम्हारे सामने में क्या है? तुच्छ, हम तो जमीन की मिट्टी या धूल है। लेकिन क्या बोलता है? तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। और उसका नतीजा क्या? मैंने इतनी ढिठाई की, मिट्टी धूल होने के बावजूद भी, कि तुझसे मैं क्या करूं? बात करूं। ठीक है, अब गौर से एक बात सुनना, नतीजा क्या हुआ? इब्राहिम कितना मांगा था? है? कितने धर्मी? 5 धर्मी, 10 धर्मी, कितने धर्मी आखिर में आ गया था? इब्राहिम की बात पूरी नहीं होती है, वहां पर 5 धर्मी भी नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर इब्राहिम के मन की बात जानता था कि इसको बचाने का मन किसको है? अपने भतीजे लूत को, उसके परिवार को। अब गौर से सुनना, यहां पर मट्टी क्या दिखाता है? ये हमारा कन्फेशन जब परमेश्वर के सामने जो होता है ना, परमेश्वर के सामने जब हम अंगीकार करते हैं ना, जब हम परमेश्वर के सामने में एक निचली जगह लेते हैं। कौन सी जगह ले लेते हैं? निचली जगह। अपने आप को महान नहीं साबित करते हैं। तो जानते हो क्या होता है? हम परमेश्वर में एक ऊंची जगह को हासिल करते हैं। जब हम परमेश्वर में एक नीची जगह को लेते हैं, तो हम परमेश्वर में एक ऊंची जगह को हासिल करते हैं। टू टेक अ लो प्लेस बिफोर गॉड इज टू फाइंड अ हाई प्लेस इन हिम। ये क्या है? परमेश्वर के सामने में हम लोग अपने अंगीकार के वजह से क्या ले लेते हैं? एक नीचे की जगह, कि प्रभु हम में कोई खूबी लियाकत नहीं है, हम तो धूल और मिट्टी हैं, और तब भी हम तेरे सामने क्या कर रहे हैं? बात करने की हिमाकत। और आप गौर करके देखना, बाइबल में इब्राहिम के लिए शब्द क्या आ गया है? इस अंगीकार की वजह से परमेश्वर का मित्र। वो अपने आप को धूल और मिट्टी बोल करके दिल से अंगीकार कर लिया, और बोला तब भी प्रभु हम तुमसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन लिया, उसके दिल की प्रार्थना। वो शब्दों में हार गया था, और उसके मन की भावना को परमेश्वर मान लिया। और उसी के पहले परमेश्वर बोलता, हम जो करने जा रहे हैं इब्राहिम से छिपा करके रखे। बाइबल में इब्राहिम के लिए मित्र शब्द आया। हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं? यहां पर मिट्टी हमारे अंगीकार को दिखाती है कि हे प्रभु हम तो मिट्टी हैं, और तुमसे बात करने की हिमाकत कर रहे हैं। लेकिन ये मजे की चीज है, जब दिल से आवाज निकलती है ना कि हे प्रभु आपके सामने में हम कुछ नहीं है, तो प्रभु हमारे मन की उस हालत को जानता है, और तब हमारा वो जो बातचीत होता है ना प्रभु के साथ में, वो हमको एक ऊंचा दर्जा या एक ऊंचा स्थान दिलाता है। हम लोगों को मसीह यीशु के साथ उठा करके कहां ले जाना चाहता है? अपने दाहिने हाथ बैठाना चाहता है, क्योंकि हमको मसीह यीशु में उसने स्वर्गीय स्थानों में क्या किया? बैठा दिया। शर्त है, हम लोगों को अपना हालत को समझना चाहिए। वो हमारे अंदर में कन्फेशन होना चाहिए, अंगीकार होना चाहिए। तो पहला था क्रिएशन, दूसरा था कन्फेशन, तीसरा हम इसको बोलते हैं कन्वर्शन। हम इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्शन। पहला शमूएल दूसरा अध्याय निकालो मेरे साथ, पहला शमूएल दूसरा अध्याय और 8 पद। पहला शमूएल दूसरा अध्याय और 8 पद निकालो, पढ़ो। वह कंगाल को धूली में से उठाता और वो कंगाल को धूली में से उठाता है ना, फ्रॉम द डस्ट, और दरिद्र को
धूरे में से निकाल खड़ा करता है। दरिद्र को धूरे नहीं घूरे में से निकाल खड़ा करता है। काहे? ताकि उसको अधिपतियों के संग बैठाए, महिमा युक्त सिंहासन का अधिकारी बनाए। गौर से सुनना, हम इसको बोलते हैं कन्वर्शन। कन्वर्शन का मतलब क्या होता है? एक चीज का रूपांतरण हो गया, उसका अवस्था का परिवर्तन हो गया। वहां पर क्या हुआ है? वह कंगाल को धूली में से उठाता है, वह दरिद्र को घूरे में से निकाल के खड़ा करता है और ऊपर में बैठा देता है। क्या है? धूल से उठाकर। हिंदी में तो उठाकर लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है ही रेज़ेथ अप। मानो मरे हुए में से जिला दिया, मट्टी में पड़ गया है, मरा मुर्दा जैसा है, वहां से उठा लिया। दिस इज कन्वर्शन। मेरी अवस्था जो कि धूल और मट्टी की थी, उस अवस्था से उठा करके हमको अधिपतियों के संग बैठा देना। सोच के देखो, लड़ाई होती है, मेरी बात गौर से सुनना। लड़ाई होती है, कुश्ती हो रही है, उठा के पटक देता है मट्टी में, हारा हुआ है, लेकिन एक आता है उसको और उठा करके क्या कर दिया? विनर घोषित कर दिया, ऊपर खड़ा कर दिया। कुछ ऐसा यहां पर है 8वें वचन में, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, हम लोगों को क्या किया? वो पाप के निचले अवस्था से, डस्ट ऑफ सिन, शेम। शेम का मतलब क्या होता है? शर्म। हम लोग जैसे जैसे काम किए हैं, हमको नहीं मालूम है, गलती करने के बाद क्या होता है? मन में एक किस्म का ग्लानि होता है ना। वहां से उठा करके सेल्फ क्या बोलते हैं? सिन, शेम, सेल्फ वगैरह। पाप, सिन, शेम, शर्म, ग्लानि, लज्जा की हालत। सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं केंद्रित, अपने में रहना। ऐसी जगह से उठा करके किस डायमेंशन में, किस रिल्म में वो ले जाता है? सिन से साल्वेशन, पाप से उद्धार में। यहां पर क्या लिखा है? ताकि उसको किसके साथ बैठा दे? धूल से उठा करके अधिपतियों के संग, ताकि वो क्या करे? घूरे में से निकाले और कहां पहुंचा दे उसको? सिंहासन। कैसा सिंहासन? महिमा युक्त सिंहासन में बैठा दे, महिमा युक्त सिंहासन। तो यहां पर क्या है? सिन। सिन का मतलब क्या होता है? पाप। पाप के निचले अवस्था से उठा करके उद्धार पे ले आता है। अवस्था बदला कि नहीं? शेम। शेम का मतलब क्या होता है? लज्जा, ग्लानि। इसको कैसे करके वो दूर करता है? प्यार करके। हम आपको समझाना चाहेंगे प्यार करके क्या होता है। एक लज्जाजनक बात हो जाए दो जन के बीच में, चलो वाइफ हस्बैंड के बीच का संबंध है, एक लज्जाजनक बात हो जाए, लेकिन प्रेम में सामने वाला उसको जीत ले, कोई बात नहीं, गलती हो गई। किसी के भी लज्जाजनक हालत से उसको उठाने का सिर्फ एक इलाज है कि कभी भी उस आदमी को दुत्कारो मत। लज्जाजनक हालत से इंसान को हटाने का सिर्फ एक इलाज है, उसको प्यार करो। आत्मग्लानि में अगर आदमी पड़ा हुआ है, हम इस विषय पे आपके साथ में बात करेंगे, आत्मग्लानि में अगर आदमी पड़ा हुआ है तो आदमी को उस हालत से उठाने के एक ही इलाज है, प्यार करो। तो सिन से साल्वेशन, शेम, लव, सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं केंद्रित होना, अपने स्वार्थ पे ही रहना। इसको कैसे वो दूर करता है? अनुग्रह से, ग्रेस, अनुग्रह से। तो यहां पर कन्वर्शन दिखाई पड़ता है कि वो धूल से उठाता है कंगाल को, दरिद्र को घूरे में से निकालता है और उनको अधिपतियों के संग बिठाता है महिमा युक्त सिंहासन पे।
तो यहां पर मट्टी से उठा करके कहां सिंहासन पे बिठा रहा है। ये कन्वर्शन को दिखाया। तो हमने देखा क्रिएशन, हमने देखा कन्फेशन, हमने देखा कन्वर्शन। एक और देखते हैं हम लोग, हम इसको बोलते हैं कंपैशन। भजन 103 निकालिए मेरे साथ और उसका 14वां वचन। भजन 103, ठीक है, और उसका 14वां वचन। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। ठीक है, और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य धूल ही है। अगर आप देखेंगे मूल, अगर ये इब्रानी भाषा का शब्द, तो वो धूल ही है। ठीक है, क्योंकि लोग फिर बहस करने लग जाते हैं, मट्टी अलग चीज है, धूल अलग चीज है। लोग बोलते हैं मट्टी का मतलब सॉइल हुआ, डस्ट का मतलब धूल हुआ। भाई तब फिर बाइबल इब्रानी भाषा में पढ़ना चाहिए, हिंदी में फिर मत पढ़िए। इब्रानी में पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि वहां पर जो शब्द हैं वो वही है जो हम अभी बात कर रहे हैं। इसलिए हमने इन वचनों को पिक किया है। बाइबल में नहीं तो ढेर सारे शब्द हैं धूल से और मट्टी से रिलेटेड। हमने चुन करके 5-7 आपके लिए रखा, वो मूल में एक ही शब्द है, इसलिए हमने उन शब्दों को चुना। हम लोग धूल है, ये उसको स्मरण रहता है और वो हमारी सृष्टि जानता है। इसको हम क्या बोलेंगे? परमेश्वर के तरस की आत्मा, इसलिए हमने कहा इसको कंपैशन। परमेश्वर जानता है कि ये बेचारा है कौन, धूल, मिट्टी। उसको हमेशा स्मरण रहता है और हमेशा जानता है, और इसीलिए हम लोगों के साथ व्यवहार कैसा करता है मालूम? संभाल करके। आप लोग को नहीं समझ में आएगा, हमको समझ में आएगा क्या हम बोल रहे हैं। आज सवेरे हम एक घड़ा खरीदे मट्टी का। अब 2 व्हीलर में हम आ रहे थे, अकेले थे और मट्टी का घड़ा खरीद करके ला रहे थे। तो हमको मालूम है कि उस और बीच रास्ते में रुक करके हम ग्रोसरी शॉप से कुछ सामान भी खरीदे। तो हमको मालूम है कि उतने दूर से मिट्टी का घड़ा स्कूटर में पांव के पास रख करके हम कैसे लाए हैं। हम समझाने के लिए बता रहे हैं, यहां जो बैठे हैं उनको मालूम है कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। गाड़ी संभाल के चलाना पड़ा, घड़ा वो भी मिट्टी का घड़ा, पांव के पास पैदान में रख के, लुढ़क गया छुट्टी, बाकी सामान भी है मेरे पास ग्रोसरी शॉप का, कितना संभाल के लाए। 24 और अच्छा, और गाड़ी में तेल भी भरवाए, गाड़ी में तेल भी भरवाए। पूरे समय मेरे दिमाग में टिक 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 टिक, मट्टी का घड़ा है, मट्टी का घड़ा है, फुट जाएगा, लुढ़क गया फुट गया, लुढ़क गया फुट गया। है? पेट्रोल पंप पे भी रुके तो बड़ा संभाल करके हमको करना पड़ रहा था। कहे हर वक्त दिमाग में टन 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 स्मरण था, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यह है मट्टी का। गिरा, लुढ़का और गया। अब परमेश्वर को लीजिए। परमेश्वर हमारी सृष्टि जानता है, कैसे करके हमारी रचना हुई, धूल और मट्टी से। हम भंगुर हैं, हम शुरू में ही बताए थे कि परमेश्वर को मालूम है हम टूट के बिखर जाएंगे। उसको हमेशा याद रहता है कि हम लोग कौन है, धूल है, बिखर जाएंगे। ये महानता परमेश्वर की है, क्योंकि उसमें शुद्ध शुद्ध हमारे लिए क्या है, दया। हम इसीलिए मर्सी सीट के बारे में बोले थे कि परमेश्वर की दया जो होती है, वो कंपैशन जो है ना परमेश्वर का, उसमें मिलावट नहीं है, वो स्वर्गीय है। हम जब वाचा का संदूक के बारे में बात कर रहे थे तो हम क्या बोले थे, उसका ढक्कन कौन सी होता है, चोखा सोना का, यानी उसको मर्सी सीट बोला जाता है। उसमें मिलावट नहीं है, उसमें लकड़ी का एलिमेंट नहीं है, वो शुद्ध सोना है। इसके बारे में आप वाचा का संदूक देखिएगा
तो आपको समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं। तो हम क्या बोलना चाहें, ये परमेश्वर की तरस की आत्मा है। यीशु के बारे में भी बार बार आता है, भीड़ को देखा वो उस पर तरस खाया। हमेशा किसी को भी देखता था वो तरस खाता था, और उसके बाद तरस खाता था तो भीड़ को खाने का इंतजाम करता था, तो अंधे को आंख देता था, तो लंगड़े को पांव देता था, मरीजों को चंगा करता था। वो तरस से भरा हुआ था। परमेश्वर तरस खाया इस्राएलियों के ऊपर में, तो उनको मिस्र से उद्धार दिया। ये तरस की आत्मा परमेश्वर की यहाँ पर मट्टी के बारे में जो आप जिक्र पढ़ते हैं, वो क्या लिखता है कि उसको स्मरण है कि हम लोग मट्टी हैं। वो हमारी सृष्टि जानता है कि हम लोग मट्टी हैं, धूल हैं, इसलिए वो हमेशा हमारे ऊपर दया दिखाता है। इन हिज लव, हम जो लिखे हैं हम बता रहे हैं, इन हिज लव ही रिमेंबर्स आवर लोली ओरिजिन so that he may be helping us in our weakness, ताकि वो हमारे इस कमजोरी और निर्बलता की हालत में हमारी मदद कर सके। मेरी बात को समझिए, वो हमेशा याद रखता है मट्टी, तो हमेशा हमारी क्या करता है, मदद करता है उस अवस्था में। जैसे आज सवेरे हम उस मट्टी के घड़े को अपने दोनों पांवों से दबा करके कैसे करके संभाल करके हम लाए हैं। क्यों? अगर उसको छोड़ दिए तो हमको मालूम है उसकी कमजोरी, वो घड़ा है लुढ़क जाएगा, और है मट्टी का फूट जाएगा। तो हमने हमेशा उसको क्या दिया, सहारा दिया। एंड somehow I brought it, कम से कम 3.5-4 किलोमीटर से तो ऊपर ही हम उसको लेकर के आए। 4 किलोमीटर से ऊपर होगा, 3.5-4 किलोमीटर से ऊपर, और बीच में हम रुके हैं पेट्रोल भराने के लिए भी। तो यही चीज हम बोलना चाह रहे थे कि वो हमारे ऊपर दया खाता है, क्योंकि हमारी वो सृष्टि को जानता है। आप लोग हमको बताएंगे, अभी हम लोगों को शुरू करके तकरीबन 24 मिनट हुआ है, 25 मिनट, 24 मिनट, 25 मिनट। तो आप लोग हमको बताएंगे कि बंद कब करना है। अगर आप 2 टुकड़े में सुनना चाहेंगे तो हम इसको 2 टुकड़े में तोड़ देंगे, और अगर 2 टुकड़े में सुनना है तो आप इसको 2 टुकड़े में भी सुन सकते हैं। तो आइए हम लोग, हाँ, तो 25 मिनट करीब हो गए। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। इसके आगे का हिस्सा हम लोग फिर अभी तुरंत अगले सेशन में देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सेनाओं के जीवते यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, जबकि तू अपने चरणों के पास में इकट्ठा किया। प्रभु जी, यहाँ जो बैठे हैं उनको, और जो लोग रिकॉर्डिंग को देखेंगे उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, इस धूल या मिट्टी के ऊपर में जो मैं बात कर रहा हूँ, प्रभु जी, इससे लोगों के जीवन में काम होने सके, लोग इस बात को समझ सके कि मेटाफर के रूप में, प्रतीक रूपक के रूप में ये जो मिट्टी आती है, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों को दिखाई है। लोग इस बात को समझ सके और अपने जीवन में वो आशीषों को पा सके जो मिट्टी होने के बावजूद भी हम उस अनश्वर हालत में पहुंच सकते हैं। ये परमेश्वर का प्रावधान है, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जरिए से इस बात को हम लोग समझ सके। महान परमेश्वर, हर एक जरूरतों की पूर्ति कर, सबको संभाल करके रख। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।